हेलो छात्रों, राधे राधे। देखिए, BDS यूट्यूब क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में जो कर्ता बोधक तालिका की थी उसमें पार्ट नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। आज कर्ता बोधक तालिका का पार्ट 2 हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था कि कर्ता किस प्रकार से होते हैं। मैंने ही तीनों लिंगों को बताया था कि प्रथम पुरुष का कर्ता कौन सा है, मध्यम पुरुष का कर्ता कौन सा है और उत्तम पुरुष का कर्ता कौन सा है। तो छात्रों, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता तो फिक्स है। मध्यम पुरुष का कर्ता त्वम, युवाम, यूयम है और उत्तम पुरुष के कर्ता अहम, आवाम, वयम है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ताओं को छोड़कर के शेष सभी कर्ता प्रथम पुरुष के कर्ता माने जाते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ताओं को छोड़कर के शेष सभी कर्ता प्रथम पुरुष के कर्ता माने जाते हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। इदम शब्द के रूप हैं। कर्ता बोधक तालिका में पढ़ रहे हैं भैया हम। इदम शब्द के रूप और किस में पढ़ रहे हैं छात्रों? कर्ता बोधक तालिका में। कर्ता बोधक तालिका। कर्ता बोधक तालिका में हम पढ़ रहे हैं इदम शब्द के रूप। देखिए, वही है। मैंने कहा था पुरुष तो वही रहेगा। कौन सा पुरुष रहेगा? प्रथम पुरुष रहेगा भाई छात्रों। यहाँ केवल लिंग और विभक्ति चलेंगी। लिंग, एक वचन, द्विवचन, और ये है हमारा बहुवचन। तीन हो गई छात्रों। देखिए, लिंग है। मैंने आपको पिछले वीडियो में लिंग के बारे में बताया था कि लिंग तीन प्रकार होते हैं। लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यदि लिंग का पता हमें क्रिया से चलता है। क्रिया पुल्लिंग की होगी तो पुल्लिंग, क्रिया स्त्रीलिंग की होगी तो स्त्रीलिंग और क्रिया नपुंसकलिंग की होगी तो नपुंसकलिंग। देखिए, मैं तीनों लिंग लिखा रहा हूँ, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। देखिए भाई छात्रों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंग आ रहे हैं। पुल्लिंग में रूप चलते हैं इदम शब्द के अयम, इमऊ, इमे। अयम, इमऊ, इमे। छात्रों, अयम यानी होता है यह, इयम यानी होता है ये दोनों, और इमे यानी होता है ये सब। तो छात्रों, अयम यानी यह, इमऊ यानी ये दोनों और इमे यानी होता है ये सब। आगे देखिए, स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग में आएगा इयम।
स्त्रीलिंग में क्या आएगा? ईयम आएगा। पुल्लिंग में अयम होता है और स्त्रीलिंग में ईयम होता है। ईयम यानी भी यह होता है। ईयम यानी भी क्या होता है? यह होता है। स्त्रीलिंग में चलता है इमे। इमे यानी ये दोनों। और इमहा, इमा यानी होता है ये सब। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पढ़ने के बाद जैसे हम नपुंसकलिंग में आते हैं तो नपुंसकलिंग में रूप चलता है इदम। इदम यानी यह। इमे यानी ये दोनों। इमे यानी होता है ये दोनों। और इमानी, इदम इमे इमानी। इमानी यानी ये सब होता है। फलम फले फलानी, इदम इमे इमानी। तो इदम शब्द के तीनों रूप है। पुल्लिंग में चलेंगे अयम इमऊ इमे। स्त्रीलिंग में चलेंगे ईयम इमे इमहा। और नपुंसकलिंग में चलेंगे इदम इमे इमानी। अब देखिए छात्रों, ये तीनों ही एक नंबर के कर्ता है। मैंने अभी अभी कहा था, क्या कहा था कि त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष के कर्ता है। और अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष के कर्ता है। इन दोनों को छोड़कर के, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छोड़कर के शेष सभी कर्ता प्रथम पुरुष के माने जाते हैं। शेष सभी कर्ता कौन से लिंग में माने जाते हैं? कौन से पुरुष में माने जाते हैं? प्रथम पुरुष में माने जाते हैं। अब प्रथम पुरुष के कर्ता है अयम ईयम इदम। जैसे यह बालक बाजार जाता है, तो यह आ रहा है तो जाता है तो पुल्लिंग में है अयम। यह बालिका विद्यालय जाती है, बालिका है और जाती है, तो कौन सा लिंग हो गया? स्त्रीलिंग हो गया ईयम। यह पुस्तक है, तो पुस्तक कौन सा लिंग हो गई? नपुंसकलिंग हो गई, तो हो गया इदम। तीनों ही एक नंबर के कर्ता हैं। दूसरा इमऊ इमे इमे, ये तीनों ही 2 नंबर के कर्ता हैं। ये तीनों ही कितने नंबर करता है? अत्रो 2 नंबर के करता है। और इमे इमा इमानी ये 3 नंबर के करता है। इन्हीं में जो कर्ता बोधक जो हमारी तालिका है, इन्हीं में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें पुल्लिंग में याद करने पड़ेंगे और स्त्रीलिंग में याद करने पड़ेंगे। कि भवान शब्द के रूप है। भवान शब्द देखिए पुल्लिंग में भवान शब्द के रूप चलेंगे भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। भवान यानी होगा आप, भवन्तौ यानी होगा आप दोनों, और भवन्तः यानी होगा आप सब। तो
तो देखिए, भवान शब्द की हमने रूप पढ़े। पुल्लिंग में भवान यानी आप, भवन्तौ यानी आप दोनों, और भवन्ते यानी होता है आप सब। आप दोनों और आप सब। स्त्रीलिंग में ही ये रूप चलते हैं। भवती, भवन्तौ, भवती, भवत्याम, भवत्यौ होगा, भवत्यौ और भवत्से। भवती, भवत्यौ, भवत्से रूप चलते हैं। भवती यानी होता है आप, भवत्यौ यानी होता है आप दोनों, और भवत्से यानी होता है आप सब। देखिए, भवती यानी आप, भवत्यौ यानी आप दोनों, और भवत्से यानी होता है आप सब। ये दोनों भी एक नंबर के कर्ता हैं। ये 2 नंबर के हैं, और ये हो गए भैया 3 नंबर के। अब छात्रों, कृपया करके मुझे ध्यानपूर्वक सुनना कि यदि वाक्य में जब तक आप पे कर्ता बोधक तालिका ठीक प्रकार से याद नहीं होगी, तो आप वाक्य पूर्ण रूपेण सही नहीं बना सकते। वाक्य में 2 ही चीज़ें अधिकांश से डिपेंड करता है वाक्य पर, वो होता है कर्ता और क्रिया। यदि आप पे कर्ता बोधक तालिका याद है, तो जो वाक्य हिंदी में दिया हुआ है, जो कर्ता दिया हुआ है, तो आप कर्ता की संस्कृत से ही बना देंगे। कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगाई जाती है। यदि वाक्य में कर्ता 1 नंबर का है, तो क्रिया भी 1 नंबर की ही लगाई जाएगी। नहीं समझ में आया? यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी उसी के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगाई जाएगी। एक कहावत प्राचीन काल से चली आ रही है कि जैसा देश वैसा भेष, कि जैसा देश होगा पहनावा खान पान भी वही का वैसा ही होगा। तो जैसा कर्ता होगा क्रिया भी उसी प्रकार लगाई जाएगी। यदि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही लगाई जाएगी। यहां से आगे आपको कुछ नामों की संस्कृत, राम, श्याम, कपिल, हरि, गुलाब, लता, गीता, सीता, नदी, आरती, वधू, इन शब्दों के रूप भी आपको याद करने होंगे। ये सभी शब्द प्रथम पुरुष एक वचन के माने गए हैं, प्रथम पुरुष के माने गए हैं। अब एक वचन है तो एक, द्विवचन में आता तो 2, और बहुवचन में ये शब्द आते हैं तो बहुवचन। तो दोस्तों, यदि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो हमें क्रिया भी
उत्तम पुरुष एक वचन की ही लगानी पड़ेगी। तो देखिए, मैंने पहली जो पार्ट नंबर फर्स्ट था वहाँ आपको याद करवाया था से तौ ते, सा ते ता, तत ते तानी, ये प्रथम पुरुष के कर्ता थे। त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष के कर्ता थे। अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष के कर्ता थे। बार बार मैंने बता दिया है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तो फिक्स है। मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम युवम यूयम ही रहेंगे और उत्तम पुरुष के कर्ता अहम आवाम वयम ही रहेंगे। शेष जो कर्ता है अयम यानी यह, इमऊ यानी ये दोनों, इमे यानी ये सब, इयम यानी यह, इमे यानी ये दोनों, इमा यानी ये सब, इदम यानी यह, इमे यानी ये दोनों, इमान यानी ये सब, भवान यानी आप, पुल्लिंग है तो भवान यानी आप, भवंतौ यानी आप दोनों, और भवंते यानी आप सब। भवती, आप कहाँ जा रही हो, वाक्य बन गया। आप कहाँ जा रही हो, आप भवती, कहाँ कुत्र, और जा रही हो गच्छति। देखिए दोस्तों, संस्कृत इंग्लिश सब्जेक्ट से अब बहुत ज़्यादा भिन्न है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा गया है, क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। जननी होने के कारण थोड़ी जटिल तो है ही, लेकिन अंग्रेजी से ज़्यादा जटिल नहीं है। हमारी मातृभाषा है संस्कृत। तो संस्कृत का एक सीधा सा नियम है, पंक्ति यानी शब्द टू शब्द चलना है। एक छोर स्टार्ट कीजिए शुरू से लास्ट तक संस्कृत बनानी है। ऐसा नहीं पहले सब्जेक्ट जमाना हो, फिर क्रिया ढूंढ के लाओ भाई वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब लेके आओ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। ऐसा नहीं है। जैसे आप कहाँ जा रही हो तो सर्वप्रथम आपकी संस्कृत क्या होती है, भवान। कहाँ की संस्कृत होगी, कुत्र, और जा रही हो गच्छति। जाना होता है, गम धातु होती है जाने की, और प्रथम पुरुष एक वचन की जो क्रिया होती है वो होती है गच्छति। आप कहाँ जा रही हो। तो छात्रों, आज मेरे द्वारा कर्ता बोधक तालिका अच्छी प्रकार से समझाई गई है, नंबर भी डलवाए गए हैं, जिससे क्योंकि आपका स्तर बहुत ही छोटा है, 9th क्लास एक छोटा स्तर होता है पढ़ाई का। 8th क्लास तक आपने अच्छी प्रकार से संस्कृत नहीं पढ़ी है, तो 9th क्लास में संस्कृत पढ़ना ही आपको सिखाना है। संस्कृत एक साधारण विषय है, केवल लगातार पढ़ाई जरूरी है। तो छात्रों, संस्कृत विषय का अध्ययन कीजिए और हिंदी से संस्कृत बनाना सीखिए। हिंदी से संस्कृत कर्ता बोधक तालिका आज मैंने समाप्त कर दी गई है। कल मैं क्रिया करवाऊंगा, और क्रिया के साथ साथ जैसा हमारा एक लकार पूरा होगा, एक काल जैसे ही हमारा समाप्त होता है, उसी के साथ साथ हम वाक्य बनाना शुरू कर देंगे। वाक्य बनाना हम जब शुरू करेंगे, कुछ बच्चों को जटिलता जरूर आएगी, पर धीरे धीरे वो वाक्यों को अच्छी तरह से बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान है, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान है। तो छात्रों,
अभ्यास कीजिए और लगातार पढ़ते जाइए। यदि कर्ताबोधक तालिका में कोई सा भी शब्द यदि आपके समझ में ना आया हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। व्हाट्सएप पर मेरा फ़ोन नंबर है, मेरे फ़ोन से पूछिए। मैं आपकी पढ़ाई के लिए हमेशा सजग हूँ, हमेशा तैयार हूँ। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। यदि आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप कभी भी किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी विषय के बारे में, केवल वो सब्जेक्ट रिलेटिव होनी चाहिए, सब्जेक्ट से संबंधित होनी चाहिए। सब्जेक्ट संबंधित कभी भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो तो आप कमेंट करिए। कमेंट करते करते और उस प्रॉब्लम के बारे में अगला वीडियो देखिए। मैं आपकी प्रॉब्लम को लेकर के अति शीघ्र आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा अगले वीडियो में। मैं योगी सर, थैंक यू।